हेलो बेटा, कल हमने कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। कल हमने जाना था कि तीन तरह के सॉल्यूशंस, वन इज ट्रू सॉल्यूशन, अनदर वन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड वन सस्पेंशन। कल हमने जाना था कि सस्पेंशन का पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है, दैट इज मोर देन 10⁻⁻⁶ माइक्रोन। ट्रू सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, दैट इज लेस देन 10⁻⁹ माइक्रोन्स। और कोलोइडल सॉल्यूशंस, उनका पार्टिकल साइज इन दोनों के बीच में होता है, दैट इज 10⁻⁶ टू 10⁻⁹ माइक्रोन्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। हम कोलोइड कैसे बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास सस्पेंशन है तो पार्टिकल साइज बड़ा है। अगर मैं पार्टिकल साइज उसका छोटा कर दूं, देन आई विल गेट ए कोलोइड। सो सिंपली सस्पेंशन को अगर मैं डिसइंटीग्रेट कर दूं, उसको मैं तोड़ दूं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा एंड वी विल गेट द कोलोइड। बट अगर मेरे पास ट्रू सॉल्यूशन है तो पार्टिकल साइज छोटा है, उस पार्टिकल साइज को हमें बड़ा करने के लिए एग्रीगेशन मेथड्स, एग्रीगेशन मीन्स जोड़ना, पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को जोड़ के हम बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, देन वी विल गेट ए कोलोइड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कोलोइड कैसे बना सकते हैं, तो सिंपली वी कैन प्रिपेयर कोलोइड आइदर बाय सस्पेंशन थ्रू डिसइंटीग्रेशन मेथड। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को तोड़कर आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेशन मेथड, और आइदर बाय ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटा है तो उनको जोड़कर बड़े साइज के कोलोइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट आर एग्रीगेशन मेथड्स। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टडी डिसइंटीग्रेशन मेथड। इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड फ्रॉम सस्पेंशंस। First method is there, that is your colloidal mill. इसको हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। कोलोइडल मिल इज जस्ट लाइक योर फ्लोर मिल। जैसे आपने आटा चक्की देखी है, आटा चक्की के अंदर हम ऊपर से बड़े साइज के पार्टिकल्स डालते हैं और उसके अंदर दो राउंड शेप स्टोन्स आर देयर। यहाँ पर दो अलग अलग राउंड शेप मेटेलिक डिस्क होती हैं। वो डिस्क अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। जैसे आप ऊपर से सस्पेंशन आप इसमें ऐड करोगे, दिस सस्पेंशन विल क्रस्ड बिटवीन दीज टू मेटेलिक प्लेट्स, और ये मेटेलिक प्लेट से जो मिलेगा पार्टिकल साइज, आपको छोटे पार्टिकल साइज मिलेंगे। फाइनली वी विल गेट द कोलोइड। सिंपल सेटअप है बेटा। जैसे आपका आटा चक्की का सेटअप होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कोलोइड मिल हमारे पास जनरली लैब के लिए होती है, वो छोटी मिल होती हैं, छोटा सा सेटअप होता है। ठीक है, मेन फंक्शनिंग सेम उसी तरह से है। टू डिस्क आर देयर, ऊपर से सस्पेंशन ऐड करेंगे। जैसे ये दोनों डिस्क अलग अलग रोटेशन, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, यहाँ से आपको कोलोइड मिलेगा। सो फर्स्ट मेथड, आपने डिसइंटीग्रेट कर दिया बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में थ्रू कोलोइड मिल, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अनदर मेथड इज योर ब्रिग आर्क मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कोलोइड्स। अगर आपके पास कोई मेटेलिक कोलोइड, मेटल्स का कोलोइड बनाना है, देन वी विल यूज दिस मेथड, दैट इज ब्रिग आर्क मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो भी मेटल रोड जिसका हमें कोलोइड बनाना है, उस मेटल रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं एक हाई वोल्टेज से, और इस पूरे कंटेनर का हमने बाहर से आइस के अंदर रखा हुआ है। बिकॉज जैसे ही आप इसके अंदर करंट पास करोगे, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन को ठंडा रखने के लिए इसको बाहर से हम आइस में रखते हैं। तो आपने कोई भी डिस्पर्सन मीडियम ले लिया, उस मीडियम के अंदर दो मेटेलिक रोड ले ली और उसको एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही आप दोनों इन रोड्स को टच करोगे, जैसे ही टच करोगे, हमें पता है क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क होने से
इसके अंदर जो फ्यूम्स बनेंगी मेटल की, स्पार्क होने से मेटल बर्न होगा और मेटल के एक फाइन फ्यूम्स बनेंगी, वो फ्यूम्स इस डिस्पर्सन मीडियम के अंदर मिक्स हो जाएंगी एंड वी विल गेट द कोलॉइड ऑफ दैट मेटल। मेटल को वैसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है बेटा। कोलॉइडल मिल से अगर हम मेटल को क्रश करेंगे तो भी पार्टिकल्स इतने बड़े रहेंगे कि वो कोलॉइड ना बनाकर सस्पेंशन ही बनाएंगे। इसलिए मेटल को कोलॉइड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ दिस इलेक्ट्रिक आर्क, दैट इज़ योर ब्रिज आर्क मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ करते हैं कि मेटल को हाई वोल्टेज करंट से पास करके जैसे आप इनको टच करोगे शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्क होगा, स्पार्क से जो फ्यूम्स बनेंगी, मेटल की फ्यूम्स बनेंगी, वो फ्यूम्स इस मीडियम के अंदर डिजोल्व हो जाएगी एंड वी विल गेट द कोलॉइड। टेम्परेचर ना बढ़े अंदर का, इसलिए हमने ऑलरेडी इसको बाहर से ठंडा कर के रखते हैं। दैट इज़ योर ब्रिज आर्क मेथड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट हमें पता है ऑलरेडी कि जो सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होते। जैसे पानी के अंदर मैं मिट्टी डाल दूँ तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, दैट आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस के प्रेसिपिटेट हैं, उस प्रेसिपिटेट को मैं कोलॉइड में कन्वर्ट कर दूँ बाय एडिंग सम suitable electrolyte, that process is called पेप्टाइजेशन। ओके, प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना कब कन्वर्ट होगा, अगर आप कोई suitable electrolyte ऐड करोगे, then it is called पेप्टाइजेशन। conversion of a precipitate into colloid, conversion of precipitate into colloid by adding some electrolyte is simply called प्रेसिपिटेशन। कैसे होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाता है। जैसे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड को पानी में ऐड करोगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। बट अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर थोड़ा सा आपने FeCl3 ऐड कर दिया, FeCl3 ऐड करने के बाद इट बिकम्स द कोलॉइड। तो प्रेसिपिटेट को आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया, FeCl3, प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके कोलॉइड में कन्वर्ट कर दिया, क्या हो गया, पेप्टाइजेशन हो गया। अब ये होता कैसे है बेटा, एक्चुअली व्हाट हैपन्स, जो भी आपका सब्सटेंस है जिसके प्रेसिपिटेट हैं, वो प्रेसिपिटेट जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, उस इलेक्ट्रोलाइट में से पर्टिकुलर एक आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं। जैसे FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर जैसे आपने FeCl3 ऐड किया, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स ने Fe+3 आयंस को अपनी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लिया। तो व्हाट विल हैपन, अब ये जो पूरे फेरिक हाइड्रोक्साइड पार्टिकल है, अब इस पूरे पार्टिकल पे ओवरऑल क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ दीज एडजॉर्ब आयंस। अब फेरिक क्लोराइड जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, इसके पॉजिटिव चार्ज आयंस तो कहाँ एडजॉर्ब हो गए, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब Cl नेगेटिव आयंस कहाँ पर हैं, Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर, जो भी आपने डिस्पर्सन मीडियम लिया है उसके अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन कि आपके जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स थे, अब आपके पास जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स थे उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सॉल्वेंट के अंदर कौन से आयंस हैं, क्लोरीन नेगेटिव आयन, तो सॉल्वेंट के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कहाँ होंगे, सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब ये नीचे सेटल डाउन नहीं रहेंगे, ये ऊपर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल गेट ए कोलॉइड। प्रेसिपिटेट से हमें कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर
FeCl3 ऐड किया, प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स ने एक पर्टिकुलर आयंस को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लिया। इससे प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स पर एक चार्ज आ गया और सॉल्वेंट के अंदर अपोजिट चार्ज आ गया। अब जो पहले प्रेसिपिटेट और सॉल्वेंट का कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी तो प्रेसिपिटेट के सारे पार्टिकल्स कहाँ थे? सेटल डाउन थे। अब क्या हो गया? अब प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ गया और सॉल्वेंट के अंदर उससे अपोजिट चार्ज आ गया। अब अपोजिट चार्ज की वजह से ये पार्टिकल्स कहाँ होंगे? सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नीचे सेटल डाउन होने की वजह से की बजाय इनके पूरे सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे। दैट मीन्स अब ये प्रेसिपिटेट से कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस मेथड इज सिंपली कॉल्ड पेप्टाइजेशन। सो दीज आर योर डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। डिसइंटीग्रेशन मेथड्स थे जिसमें हम सस्पेंशन को कन्वर्ट कर रहे थे कोलॉइड के अंदर। फर्स्ट वन मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कोलॉइडमल, सेकेंड वन ब्रिजार्क मेथड एंड थर्ड वन इज योर पेप्टाइजेशन. Now next is your aggregation methods, that is conversion of true solution into colloid. First aggregation method is your chemical methods. By chemical reaction we can convert one particular true solution into colloid. For example, reduction reaction, गोल्ड क्लोराइड AuCl3 को अगर मैं स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूं देन इट विल गिव यू गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेंगे एंड दीज पार्टिकल्स फॉर्म कोलॉइड. तो रिडक्शन मेथड, यहाँ पर AuCl3 का रिडक्शन हो गया, Au मिला और Au मेटल है. मेटल हमें पता है सॉल्वेंट के अंदर अगर फाइन पार्टिकल्स में हैं देन इट विल फॉर्म कोलॉइड. सिमिलरली H2S का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँ इट विल फॉर्म सल्फर एंड सल्फर इज इन द प्रेजेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइड. तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर का हमने ऑक्सीडेशन करके H2S का ऑक्सीडेशन करके सल्फर में कन्वर्ट कर दिया एंड इट विल फॉर्म कोलॉइड. ऐसे ही हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, FeCl3 के अंदर अगर मैं वाटर ऐड करूँगा इट विल कन्वर्ट इनटू FeOH होल थ्राइस एंड इट विल फॉर्म कोलॉइड. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आर्सेनिक ऑक्साइड ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. अगर आपने H2S के साथ रिएक्शन करवा दी, अब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया आपने सल्फर के साथ, आर्सेनिक सल्फाइड बन गया. अब हमें पता है आर्सेनिक ऑक्साइड का साइज छोटा होता है और आर्सेनिक सल्फाइड का साइज बड़ा होगा क्योंकि सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है. अब आर्सेनिक ऑक्साइड जो ट्रू सॉल्यूशन था, अब आर्सेनिक सल्फाइड जो बन गया इट विल बी ए कोलॉइड. So by these chemical reactions we can convert one particular true solution into colloid by increasing the size. Another one is solvent exchange method. We know that solubility or true solution will depend upon solvent. NaCl in water फॉर्म से ट्रू सॉल्यूशन वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए वहाँ पर वो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है. बट NaCl इन बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है. NaCl को अगर आपने बेंजीन के अंदर डिजोल्व किया है इट विल फॉर्म कोलॉइड. सो बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड वी कैन कन्वर्ट ए ट्रू सॉल्यूशन इनटू कोलॉइड बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट. एक्सेसिव कूलिंग, ट्रू सॉल्यूशन को अगर मैं बहुत ज़्यादा ठंडा कर दूंगा, ठंडा करने से उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो कम हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो पार्टिकल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर एंड वो आपस में जुड़ने लग जाएंगे और तो ट्रू सॉल्यूशन उससे कोलॉइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. सो बाय एक्सेसिव कूलिंग वी कैन कन्वर्ट ए ट्रू सॉल्यूशन इनटू कोलॉइड. सो दीज आर द मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन prepare colloid either by disintegration method or either by aggregation methods. Thank you.